और धर्मांतरण के मामले में विश्व हिंदू परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है, सीधे सुनते हैं। आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हम नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी। नहीं, नीतू ने ज्यादा बात नहीं की, ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। नहीं तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया? आपने शिकायत की थी? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेहपुर। समय याद है? सन याद है? 2022-24 2024 में मई में। जी बोलिए, अब आपको जो बोलना है सुरक्षा को। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब हम मेरे मम्मी पापा को दोनों को जेल में भेज दिया गया, उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को भेजते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि इस्लाम नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया हमें। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। अच्छा, पीछे एक और है, आप आप लाइव कर लिया। आप रुकिए, पहले कर लेना। पीछे एक और पीड़िता है। आपको बोलना और उसके बाद राय साहब बोलेंगे सुरक्षा को लेकर। राय साहब बोलेंगे। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बताऊं कि 23 जून को मुझे जब जानकारी मिली कि एक बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूं सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है, बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जाकर के विदेश में बस गया है, और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था यही। और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया और ये मेरठ का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या कर दें, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी, आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियां इसमें बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदमी उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव में गए थे, तो वहाँ जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहाँ पर तो हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियाँ जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती। लेकिन हमने कहा बिल्कुल, SSP आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहाँ से हट गई और जो पीड़ित थे अपराधी फिर छूट के आ गया, फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि सुरक्षा की व्यवस्था। जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए, मेरे पास 18 साल से 2 गनर लगातार थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं है।
इसमें क्या प्रकरण है, मैं कौन सा अपराध किया हूँ? पूरे भारत में 151 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। रोज 10-20 लोगों का मैं टेलीफोन से बात करता हूँ, सीधा डीएम एसएसपी थाने पे, जैसे उसका मुकदमा नहीं कायम हो रहा था। ये बच्ची फोन की, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग डरने वाले नहीं है, न हत्या से डरने वाले, लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए यह पीड़िता कई बार हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। ठीक है सर, अब कर लेते हैं, बता दीजिए आप बता दीजिए। अरे आप बोलिए। आप बोलिए मैडम, आप लोग शांत रहेंगे तो मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। लेकिन आप लोग के कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि परसों में प्रमुख सचिव क्या गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका जरूर ख्याल रखिए आप लोग। अपने मुद्दे बताओ। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी की बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है हुई, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो 40 साल पुराना खेल निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था, और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी, उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एक्सिक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसडीएफ ने बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन किस लेवल की जांच कर रहा है, आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद है, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की, और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों? सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5 वर्ष के ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर देख रहे हैं ना, 50% ये कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानिए योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम तो नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से होती है, ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर आवाज उठाई जाए। सरगना गिरफ्तार हुआ है, सरगना की गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहां से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक ही राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है।
फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है, फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला, किसी से भी आप पूछ लीजिए। ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहां से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को किस जगह से पैसा आता है, कहां से लिया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है जो गैंग का सरगना है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है। अब आपको कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। आइए एक और पीढ़ी बचे, अरे क्या कर रहे हो? एक और पीढ़ी बचे, एक लास्ट बचे भाई, अरे पीड़ित भी है। ये कहना चाहती हूँ सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर कुछ करा दिया जाएगा तो ये बताइए आज ऐसे ना ऐसे चढ़ के थोड़ा हमें ये बताइए। सुनिए, आप भी इधर आ जाओ, छोड़ो आ जाओ। गिरीशी इसको पीछे कर दो, पीछे कर दो। ले आइए, हमें भी बस कोई कैमरा लेकर आइए। अरे वो गई तो, वो भी तो चली गई, वो भी तो हट गई, जाने दीजिए। अरे मुझे लाइव करना है, ये तो चली गई सर। आइए आ जाओ। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जिसमें वो सुरक्षा की मांग कर रहा था कि उन्हें लगातार जो पीड़ित लड़कियां हैं उन्हें धमकी दी जा रही है, तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सीएम योगी से ये अपील की जा रही थी। रुक रहे